अच्छी तैयारी करनी चाहिए। निम्न में से किसका वानस्पतिक नाम लसीयूरस सिंडिकस है? दोस्तों ये आपसे सवाल किया जा रहा है और राइट आंसर आप सभी का होना चाहिए सर, ये तो बहुत आसान है। सेवन का नाम है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। और सेवन मुख्य रूप से है क्या? वैसे सेवन तो घास है, मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? जैसलमेर जिले के अंतर्गत पाई जाती है, अंदर पाई जाती है, लाठी सीरीज में सबसे अधिक। और अगला सवाल देखो, राजस्थान में कैल्सी ब्राउन मृदा किस क्षेत्र में विस्तृत है? दोस्तों आपको बताना है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसलमेर बीकानेर में कैल्सी ब्राउन मृदा जो है आपको देखने को मिल जाती है। मरुस्थली मृदा है एक प्रकार की, जिसका विस्तार कहाँ पर है? जैसलमेर और बीकानेर के अंतर्गत पड़ता है। दोस्तों अगला सवाल है, वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अवर्गीकृत वन कितने प्रतिशत है? दोस्तों देखो, राजस्थान में एक अगर आपसे पूछा जाए सुरक्षित वन या फिर रक्षित वन, सुरक्षित या फिर रक्षित वन की आपसे पूछा जाए तो आप कितने कहेंगे? 56% कहेंगे आप, 56% लगभग बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपसे आरक्षित वनों का पूछ लिया जाए, ठीक है, आरक्षित वन, तो आप 37% करेंगे। और आपसे अवर्गीकृत वनों के बारे में पूछ लिया जाता है तो आप कहेंगे 6.46%। दोस्तों यानी ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। बड़ा शानदार सवाल है। और अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए इनमें से जो खनन क्षेत्र है और खनिज है, बेरिलियम गुजरवाड़ा जयपुर में मिलता है क्या? बिल्कुल सर मिलता है। यूरेनियम सरवाड़ अजमेर में बिल्कुल नहीं। यूरेनियम आपको मुख्य रूप से तो सीकर में देखने को मिलेगा, रोहिले गांव में, रोहिला गांव में है ना। तांबड़ा राजमहल सही है, कोयला कपूरड़ी सही है। दोस्तों याद रखना ऑप्शन सी आपका सही कथन होगा, सॉरी ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि असंगत का चयन आपको करना है, मेले और तिथि आपको बताना है। देखो बादशाह का मेला चैत्र कृष्णा प्रतिपदा को आयोजित होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल होता है। ऋषभ देव का मेला जो उदयपुर धुलेव में होता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी और नवमी को होता है क्या? नहीं सर, ऋषभ देव का मेला जो है ना, देखो असंगत का चुनाव आपको करना है। ये जो शुक्ल पक्ष में नहीं बल्कि कृष्ण पक्ष में होता है, याद रखना कृष्ण पक्ष में होता है, इसीलिए ये यहाँ पे गलत है। घुड़ला का मेला चैत्र शुक्ल तृतीया को भरता है। मातृकुंडिया का मेला वैशाख पूर्णिमा को आयोजित होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत शानदार सवाल था। और अगला सवाल देखिए पूछा क्या जा रहा है, निम्न में से कौन सी मारवाड़ी बोली की उपबोली नहीं है? निम्न में से कौन सी मारवाड़ी बोली की उपबोली नहीं है? देखो ठडकी है, बिल्कुल है, थली भी है, नागर चोल नहीं है, बागड़ी भी है। तो दोस्तों याद रखना नागर चोल आप सभी का सही जवाब होगा। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, निम्न में से कौन सी कन्हैयालाल सेठिया की रचना नहीं है? देखो पातल और पीतल इनकी रचना है, लीलटांस भी है, जमीन रो धनी कुण ये भी इन्हीं की रचना है, लेकिन दुविधा इनकी रचना नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये कन्हैयालाल सेठिया जो थे ना, इनका जन्म सुजानगढ़ में हुआ था। सुजानगढ़ आप सबको पता होगा कहाँ पर है? चूरू में है, आप सभी को पता होना चाहिए। 1919 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अच्छा सवाल है। और अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, असंगत का चयन आपको करना है। एक बार फिर से दोस्तों, रचनाकार और पुस्तक देर का लक्ष्मी कुमारी छुंडावत ने मंजली रात लिखा था। क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे ए तो बिल्कुल सही है। कन्हैयालाल सेठिया ने धरती धोरारी बिल्कुल लिखा था। धरती धोरारी आतो सुरंगाने शर्मावे, इन पर देश रमन ने आवे, है ना। तो यादवेंद्र जो शर्मा है, इन्होंने बादली लिखा था। नहीं सर, इन्होंने नहीं लिखा बादली, ये गलत बात है। चलिए, मणि मधुकर ने पग फेरो लिखा था। यादवेंद्र शर्मा ने एक लिखा था गोरी किण पीवरी, गोरी किण पीवरी, ये जरूर लिखा था, पीवरी ये जरूर लिखा था। जोग संजोग भी इन्होंने लिखा था, जोग संजोग भी इन्होंने लिखा था। तो ये चीजें याद रखना। अगला सवाल है, आवड़ माता के संबंध में सत्य कथन आपको चुनना है। दोस्तों बताइए, आवड़ माता के संबंध में सत्य कथन है, ये जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी है। चारणों द्वारा पूज्य इस देवी को हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। दोस्तों दोनों के दोनों सही है। हम बात करें तो ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा सवाल था। और अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है, नाहर नृत्य का आयोजन कहाँ किया जाता है? देखिए दोस्तों, नाहर नृत्य का आयोजन भीलवाड़ा के मांडल में किया जाता है। मांडल कस्बा अलग है भीलवाड़ा का, ठीक है, तो वहां पर किया जाता है। यानी ऑप्शन आप सभी का बी हो जाएगा। बिल्कुल शानदार जवाब है, और सवाल तो उससे भी बेहतरीन है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 13 ताली नृत्य के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। और बताइए क्या होगा राइट आंसर?
बताइएगा। 13 ताली नृत्य के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। कामर जाति की महिलाओं द्वारा बाबा गोरखनाथ की आराधना में किया जाता है, क्या ये सही बात है? ये दोस्तों गलत बात है। देखो सत्य कथन, मांगी भाई और लक्ष्मण दास प्रमुख नृत्य कलाकार है। तो यहाँ पे हम बात करें तो केवल दो ही ये ही सही है, बाकी पहला तो गलत है। ये तो भैया रामदेव जी की स्मृति में या आराधना में किया जाता है, ये तो है ना। तो हम कह सकते हैं कि केवल बी जो है ये सही है, कामर जाति के द्वारा तो किया ही जाता है, लेकिन रामदेव जी है ना, गोरखनाथ जी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से असुमेलित का चयन आपको करना है। ग्रंथ और लेखक दे रखा है। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे यार, है ना। तो आप इन सवालों को रट लो और आपको जो ऐसे सवाल अपनी पीडीएफ जो दी हुई है ना 3000 प्लस प्रश्नों की, उसमें भी आपको देखने को मिलेगी। तो जरूर से जरूर देखना दोस्तों, है ना। कौन सी पीडीएफ? जो मैंने आपको दी है 3003 प्लस प्रश्नों की पीडीएफ, जो 50 रुपये में आपको मिल रही है। कहाँ पर? राजस्थान 360 ऐप पर। आप प्ले स्टोर में जाकर राजस्थान 360 आप डाउनलोड 360 लिखोगे ना, तो आप डाउनलोड कर पाएंगे राजस्थान 360 का ऐप, और उसके अंदर आपको 3000 प्रश्नों की पीडीएफ मात्र 50 रुपये में, 2222 प्रश्नों की पीडीएफ मात्र और मात्र कितने रुपए में? 25 रुपए में, ऐसे, है ना। तो जरूर देखना। देखो गुण रूपक केशव दास ने लिखा, बिल्कुल सही है। वंश भास्कर जो है ये सूर्यमल मिश्र ने लिखा, बिल्कुल सही। हमीर हट की रचना जो है चंद्रशेखर ने करी। दोस्तों कई मरतबा हम लोगों ने बात करी, चंद्रशेखर ने, भांडु व्यास ने नहीं करी। वीर विनोद की रचना श्यामल दास ने करी थी, बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या कह रहा है आपसे। अगला सवाल पूछा जा रहा है, राजस्थान में सर्वप्रथम 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा कार्ला इव होगा राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए को आपने चुना है तो बिल्कुल सही और सत्य कथन है आपका। और अगला सवाल देखो, राणा हमीर के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। राणा हमीर के संबंध में सत्य कथन, देखो इन्हें विषम घाटी पंचानन कहा है, बिल्कुल सही है। इसका पुत्र शैत्र सिंह जो राणा खेता के नाम से प्रसिद्ध था, क्या ये सही है दोस्तों? बताओ। आप कहेंगे सर ये दोनों के जो दोनों ऑप्शन है ना बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। बिल्कुल अच्छा सा सवाल है दोस्तों। और अगला सवाल है कि जोधपुर के राठौड़ों के संबंध में सत्य कथन है। जोधपुर के राठौड़ों के संबंध में सत्य कथन जो है वो कौन सा है? देखो जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष सिया था। राव चूड़ा राव सिया के वंशज वीरम देव का पुत्र था। देखो जोधपुर के राठौड़ का मूल पुरुष सिया था, बिल्कुल सही है। राव छूंडा जो था ना, छूंडा, ये राव सिया के वंशज वीरम देव का पुत्र था, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन सी यहाँ पर भी आपका सही जवाब होगा। और अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, मानचित्र रासो किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? देखिए दोस्तों मानचित्र रासो जो है ना ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखना ये कवि नरोत्तम के द्वारा लिखा गया, यानी ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। ऑप्शन ए को आपने लॉक करा है, कवि नरोत्तम, है ना। ये मानसिंह फर्स्ट के समकालीन थे, मानसिंह फर्स्ट के समकालीन थे दोस्तों, याद रखना, ठीक है। और मानसिंह फर्स्ट के पर ही मतलब प्रकाश डाला गया, याद रखना। और अगला सवाल है, काला गुमान, गोगुंदा, देवगढ़, राजगढ़, बुबानी और मुहामी, ये स्थान जो है ना बहुमूल्य पत्थर हेतु प्रसिद्ध है। यानी कौन से बहुमूल्य पत्थर हेतु है? तो याद रखना पन्ना पत्थर के लिए ये जाना जाते हैं सारे स्थल, काला गुमान, गोगुंदा, देवगढ़, राजगढ़, बुबानी, मुहामी, ठीक है दोस्तों। चलिए याद रखना और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। हालांकि काला गुमान कहाँ पर? राजसमंद में है। और मुहामी कहाँ पर है? अजमेर में है। ऊपरमाल का पठार तथा मेवाड़ का पठार किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? ये आपको बताना है और बताइए क्या होगा राइट आंसर। ऊपरमाल का पठार तथा मेवाड़ का पठार किसके अंतर्गत आते हैं? तो आपको पता होना चाहिए हाड़ौती के पठार, और हाड़ौती के पठार के अंतर्गत जो हमारे जिले आते हैं वो आते हैं बारा, कोटा, झालावाड़, है ना। ये भी सर पता है हमें, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है कि हम्मादा क्या है दोस्तों? कई मरतबा एग्जाम में ये सवाल पूछा गया, तो कई मरतबा हम लोगों ने भी यहाँ पे डिस्कस कराए। हम्मादा जो है ना दोस्तों एक चट्टानी मरुस्थल है, चट्टानी कहो या फिर हाँ चट्टानी मरुस्थल कह लीजिए आप, बिल्कुल सही है। ये कहाँ पर इसका फैलाव है? बोले सर बाड़मेर में देखने को मिल जाता है, जैसलमेर में भी देखने को मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं जोधपुर में भी देखने को मिलता है। तो इन 3 जिलों में दोस्तों, याद रखना। बड़ा शानदार सवाल था और क्या बात है। अगला सवाल है, सवाना तुल्य घास के मैदान कोपेन के कौन से जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं? सवाना तुल्य घास के मैदान दोस्तों
AW में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है रेवेरिना मृदा कहाँ पाई जाती है? बताइए दोस्तों, रेवेरिना जो मृदा है ना ये कहाँ पर पाई जाती है? तो देखो रेवेरिना है, जैसे रेवेरिना साई रोजेक्स जिसका नाम है, और ठीक है ये सारी मृदाएं जो है ना गंगानगर में बहुत सारी मृदाएं पाई जाती है जिसके अलग अलग नामों से उनको पुकारा जाता है। तो अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि असुमेलित का चयन आपको करना है और बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या है। वन्यजीव अभ्यारण्य और पशु पक्षी, यानी ताल छापर जो है ना काले हिरन और कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। माउंट आबू जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है, तो है। सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल। शेरगढ़ अभ्यारण्य घड़ियालों के लिए नहीं बल्कि सर्पों के लिए जाना जाता है, सर्पों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। ये भी बेहद शानदार सवाल था आपका। और अगला सवाल हम लोग देखने वाले हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये पूछा जा रहा है आप सभी से, राज्य सरकार का भू राजस्व कौन एकत्रित करता है? देखिए दोस्तों, राज्य सरकार का भू राजस्व कौन एकत्रित करता है? तो याद रखना जिलाधीश एकत्रित करता है, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखो, विवाह के बाद दुल्हन के स्वागत में दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। हाँ, विवाह के बाद दुल्हन के स्वागत में दिया जाने वाला भोज कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा, क्या? बरोटी, बरोटी को लॉक करेंगे। हथ बोलनो क्या होता है? दुल्हन का प्रथम परिचय जिसे कहते हैं आप हथ बोलनो, ठीक है। ओके सर। ओजण, ओजण दोस्तों बेटी को जो फेरों के बाद में दिया जाने वाला जो दहेज होता है वो ओजण होता है, ठीक है। बढार भी जैसे हम बात करें तो ये कहीं पर शादी समारोह का है तो कहीं पर ये मृत्यु के समय का भी है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। ये पूछा जा रहा है निम्न में से असंगत का चयन आपको करना है। महाशिवरात्रि फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को मनाया जाता है क्या? बोले सर नहीं, ये फाल्गुन कृष्ण को मनाया जाता है दोस्तों, कृष्ण चतुर्दशी को, न कि शुक्ल को। असंगत पहला ही है। गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी जो अभी अभी की बात है, कल की बात है, यानी मौनी अमावस्या माघ अमावस्या को मनाई जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है निम्न में से बोलियों के संबंध में सत्य कथन क्या है दोस्तों? बताइए, निम्न में से बोलियों के संबंध में सत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है। डाटी मारवाड़ी की उपबोली है जो सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है, गलत बात है दोस्तों, पहला ही गलत है। देवड़ा वाटी मारवाड़ी की उपबोली, ये तो हम मान सकते हैं कि केवल बी जो है या केवल दो जो है आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ये डाटी जो है ना ये मारवाड़ की उपबोली, लेकिन सिरोही में नहीं बल्कि बाड़मेर में बोली जाती है। कहाँ पर? बाड़मेर में। ये एक जाति भी होती है जहाँ पर ये बोली जाती है उसके द्वारा। अगला सवाल है डॉक्टर LP टेसीटोरी राजस्थान का उद्गम किस अपभ्रंश से मानते हैं? डॉक्टर LP टेसीटोरी जो है ना ये राजस्थानी का उद्गम किस अपभ्रंश से मानते हैं? तो याद रखना शौर सैनी, और ये सवाल आपको कई मरतबा एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपने लॉक कराया। और निम्न में से असुमेलित लेखक और कृति के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो गणेश लाल व्यास उस्ताद, दोस्तों देखो लेखक और कृति उस्ताद गणेश लाल व्यास ने लिखा, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मनोहर शर्मा ने अरावलीरी आत्मा लिखा। दोस्तों ये सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि अरावलीरी आत्मा किसने लिखा? तो मनोहर जी ने लिखा। दीनदयाल कुंदन ने ओलखांड नहीं लिखा दोस्तों, यहाँ पर ये गलत है। असुमेलित कौन सा है? ऑप्शन सी असुमेलित है। जुगल परिहार जो है ना होली माथे है ना, होली माथे, ये जुगल परिहार की रचना है। तो दीनदयाल कुंदन ने एक लिखा था, सॉरी ओलखांड जो है ना ये बात करते हैं किसने लिखा? तो शिवराज छगानी ने लिखा, शिवराज छगानी ने लिखा दोस्तों, याद रखना शिवराज छगानी ने लिखा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, कह रहा है कि विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ये आपसे किया जा रहा सवाल है दोस्तों, याद रखना विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी है, ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। इनका जन्म जो है ना तमिलनाडु में हुआ था, है ना, मुझे आज भी याद है, बस पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा हुआ, ऐसा नहीं कि इनका जन्म मुझे याद है, बस पढ़ा हुआ याद है मुझे। अगला सवाल है वेदांत पारिजात भाष्य का संबंध किस संप्रदाय से है दोस्तों? बताइए, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा।
वेदांत पारिजात भाष्य का संबंध किस संप्रदाय से है? तो दोस्तों याद रखना ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा, है ना। बोले सर निम्बार्क संप्रदाय हो जाएगा। निम्बार्क संप्रदाय की पीठ हमारे राजस्थान के किशनगढ़ में है, ठीक है। और अगला सवाल है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन जो है ना आनंद कुमार स्वामी ने अपनी किस पुस्तक में किया था? दोस्तों याद रखना आनंद कुमार स्वामी ने, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया राजपूत पेंटिंग पुस्तक के जो है ना चित्रकार कौन थे या किसने लिखी थी, ऐसा सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पे आनंद कुमार स्वामी ऐसे उल्टा पूछ लिया तो ऑप्शन सी को आपने लॉक कर दिया, कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। अगला सवाल देखो, नौगरी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? दोस्तों नौगरी आभूषण कलाई में पहना जाता है ना। कलाई में चूड़ियाँ भी पहनी जाती है, मोकड़ी भी पहनी जाती है, चूड़ियाँ, है ना, मोकड़ी भी पहनी जाती है, बलियाँ, कंकन, बहुत सारे ऐसे आभूषण जो कलाई में पहने जाते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका सही कथन होगा। अगला सवाल देखो, ये सवाल बड़ा शानदार धारदार सवाल है ये आपका, और ये सवाल यूं कहा जा रहा है कि गीदड़ नृत्य के संबंध में सत्य कथन है। मेवाड़ क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय बहुप्रतिष्ठित नृत्य है। बिल्कुल गलत बात है पहला ही, है ना, क्योंकि ये शेखावाटी का है मेरे भाई। कहाँ का है? शेखावाटी का है, ठीक है। होली के पर्व डंडारोपण से प्रारंभ होकर होली के बाद तक किया जाता है। तो केवल बी ही आपका सही है, बाकी तो पहला तो गलत है ना। और अगला सवाल देखो दोस्तों क्या कह रहा है आपसे। अगला सवाल है, मेवात क्षेत्र में दुल्हन की विदाई के अवसर पर दुल्हन की सखियां कौन सा नृत्य करती है? तो ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए ना तो आप खारी नृत्य कर लेंगे दोस्तों। कौन सा नृत्य करेंगे? खारी नृत्य। मेवाड़ क्षेत्र में दुल्हन की विदाई के अवसर पर दुल्हन की सखियां जो है ना वो खारी नृत्य करती है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चंद्रावल कांड या घटना जो है ना किस रियासत से संबंध रखती है या फिर संबंधित है? दोस्तों याद रखना मारवाड़ में ये घटना हुई थी, सोजत परगने के अंदर, बात है अपने 1945 की, ठीक है। चंद्रावल गांव में ये घटना हुई थी। मतलब जो मारवाड़ लोक परिषद था उनका सम्मेलन था, उस सम्मेलन में कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। और अगला सवाल है, बीहड़ का संबंध कोपेन के किस जलवायु प्रदेश से है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा मैं बता दूं आपको। बीहड़ का संबंध कोपेन के किस जलवायु प्रदेश से है? तो याद रखना ऑप्शन बीहड़ का संबंध ऑप्शन डी आपका लॉक होगा, CWG यानी कि उप आर्द्र जलवायु। ओके सर क्लियर है हमारा, तो चलिए क्लियर ही होना चाहिए, है ना। अगला सवाल है, छप्पन के मैदान प्रदेश में मूलतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? छप्पन के मैदान प्रदेश में मूलतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे लाल, दोमट और काली मृदा पाई जाती, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और अगले दो सवाल भी हम लोग देखने वाले हैं, लास्ट आखिरी जो सवाल रहने वाले आपके। तो यहाँ पे ये सवाल यूं कह रहा है कि निम्न में से किस नदी का संबंध भुज झील से नहीं है? देखो भुज झील से संबंध किसका नहीं है? देखो काकनी और मसूरदी, ये सारा का सारा एक ही नाम है। कांतली जो है ना ये शेखावाटी की नदी है दोस्तों, याद रखना शेखावाटी क्षेत्र की नदी है कांतली, आंतरिक अफवाह की है, लेकिन भुज झील से संबंध नहीं रखती। बांका पट्टी का विस्तार है दोस्तों, बांका पट्टी का विस्तार है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर बांका पट्टी का विस्तार जो है ना वो तो अपने अजमेर पाली नहीं है, नागौर, अजमेर नागौर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक होगा। यहाँ के पानी में फ्लोराइड की मात्रा थोड़ी अधिक होती है, नाइट्रेट की मात्रा भी थोड़ी अधिक होती है, इसलिए बांका पट्टी या फिर इसको कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। नीमला रायसेला जो कि दोस्तों कहाँ पर है? नीमला रायसेला कहाँ पर है? दौसा में। डाबला सिंगाना कहाँ पर है? झुंझुनू में। रामपुरा डाबला कहाँ पर है? सीकर में। याद रखना मेरे भाई, नीमला रायसेला कहाँ पर है? दौसा में है, रायसेला दौसा, ठीक है। और सिंघाना झुंझुनू याद रखना, डाबला सिंघाना झुंझुनू, रामपुरा डाबला सीकर। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि लोहे से संबंध रखते हैं ये वाले गांव। अगला सवाल देखो, हेलरू किस जनजाति से संबंधित संस्था है? हेलरू जो है ना दोस्तों ये किससे संबंधित संस्था है? तो याद रखना ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा, गरासियों से संबंधित है। किससे है? गरासियों से, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर भी सही कथन होगा। चलिए
बहुत बढ़िया दोस्तों। और एक सवाल आखिर मैंने आपको बताया तो था कि 2 ही रखेंगे, लेकिन ज़्यादा हो गए तो कोई बात नहीं, ज़्यादा पढ़ने में कोई बुराई थोड़ी ना है ना। चलिए तो देखो, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब शुरू की गई? सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब शुरू की गई थी? तो 1993 में शुरू की गई थी दोस्तों। और बात करूं तो मैं आपको 23 दिसंबर 1993 को लॉक करेंगे दोस्तों, ठीक है। और एक ही ऐसा सवाल जो मैं आपको इससे पहले भी आपको करवा चुका हूं ऑलरेडी, तो आप इसका आंसर मुझे देंगे बाहर आके कमेंट सेक्शन में दोस्तों। कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर देना, मैं वेट करूंगा आपका, ठीक है। प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा इसका आंसर। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्ले स्टोर ओपन करके राजस्थान 360 ऐप को डाउनलोड ज़रूर करना। एक बार आप डाउनलोड करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कितने महत्वपूर्ण कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं। मतलब कि मैं आपको बताऊं, 3000 प्लस प्रश्न आपको 300 में भी ना मिले, लेकिन ये जो है आपको मात्र और मात्र 50 रुपये के अंदर, 25 रुपये में नोट्स कहाँ पॉसिबल होते हैं, लेकिन इतना नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, फ्री कंटेंट भी आप लेना चाहो तो ऐप को ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करना। राजस्थान 360